हेलो बच्चों। हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही हो तो यस सर लिख दो फटाफट। स्क्रीन बड़ी करो, उसको फुल ऊपर से। हेलो बच्चों। हेलो हेलो। आवाज आ रही हो तो यस सर करो। चैट की साइज बड़ी करो। और बड़ी। हेलो बच्चों। आवाज आ रही है क्या? बस। ओके चलो करें, स्टार्ट करें। हाँ, कैसा रहा आपका रिजल्ट? बोर्ड का रिजल्ट कैसा रहा? बोर्ड का रिजल्ट कैसा रहा बच्चों? उठे नहीं है अभी? मजा नहीं आ रहा? मेरे बच्चे भी जगह नहीं है। चलो 93%, 90%। शाबाश शाबाश। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चल आ जाओ। अच्छा बच्चों, अब अपन बात करते हैं ग्राफ की। ठीक है, आज अपनी ग्राफ की बात थी। मैक्सिमा मिनिमा कल पढ़ लिया था अपन ने। इक्का दुक्का फटाफट रिवीजन करना चाहो तो ये देखो, ये मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन थे अपने। ये क्वेश्चन मैंने आपको रिकॉर्डिंग वाले में भेजे थे, कल आपको वापस होमवर्क के लिए भेज दिए। तो मैक्सिमा मिनिमा में देखो बेटा, जैसे ये है क्वेश्चन, इधर देखो, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां होगी सिर्फ ये पूछा है। तो ये क्वेश्चन ले रहा हूं दो फटाफट। y इक्वल टू, ये देखो फटाफट फटाफट एक बार रिवीजन। कहानी अब तक की, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज मैक्सिमम 8। नहीं, इज मिनिमम होगा, वो इज मिनिमम 8। इज मिनिमम, ये गलत लिखा था, मैक्सिमम 8 इज मिनिमम 8। वो क्वेश्चन ही गलत था, इज मिनिमम 8 एक्स इक्वल टू वॉट। बोलो किस जगह पर ये मिनिमम होगा, ये बताना आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये किस जगह मिनिमम होगा ये बताना, वो गलत लिखा है, मिनिमम 8। बोलो, तो ये क्वेश्चन है मिनिमम 8, बताओ फटाफट। मिनिमम 8 एक्स इक्वल टू, बताओ कहां होगा ये। बोलो, तो बस डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो। ये अपर ओपन मेरा बोला है, डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो। तो बोल दो बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स करो। यस सर। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x माइनस 4। डी वाई बाई डी एक्स 2x माइनस 4। हेलो बेटा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x माइनस 4। तो मिनिमम देखना है, तो बोल दो बच्चों फॉर मिनिमा मैक्सिमा, तो 2x माइनस 4 बराबर 0। यस सर। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मिनिमा, अभी मिनिमा। यस सर। अब डबल डबल डिफरेंशिएशन करके भी देख लो। दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो, हेलो, दो बार डिफरेंशिएट करोगे, दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आ जाएगा। दो बार डिफरेंशिएट करोगे, एक बार करोगे तो 2x माइनस 4 आएगा, और दो बार करोगे तो 2 आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0, तो मिनिमम वैल्यू आएगी। यस सर। तो बोल दो, ये देखो फॉर मिनिमम, तो x बराबर 2 आ गया, आंसर इज 2। खत्म। तो सिर्फ ये पूछा था मिनिमम 8x, तो अपने से तो सिर्फ x पूछा था, अपने को मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी थी, सिर्फ x पूछा था। खत्म। ओके, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और था, है ना, ये 6x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो अगले में, देखो ये पूछा था, ये बस रिवीजन। 6x, y बराबर 6x विल हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू, विल हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू, इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, y मैक्सिमम इक्वल टू, ये ब्रैकेट फिल अप करो, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करो।
तो अब इस बार मैक्सिमम वैल्यू पूछी है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो मैं बोल दूं अगले ने खुद ने बोल दिया मैक्सिमम वैल्यू, तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है, डिफरेंशिएट करके 0 कर दो। तो बोल दो फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमा मैं बोल दूं dy बाई dx बराबर 0। मैक्सिमा मिनिमा के लिए dy बाई dx बराबर 0 कर दो, तो करो dy बाई dx। तो बोल दो 6 माइनस 2x बराबर 0, 6 माइनस 2x बराबर 0। यस सर, तो यहां से x बराबर 3 आ गया। ये बच्चों मैक्सिमम वैल्यू नहीं आई है, ये तो वो ये दिस इज नॉट मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द पॉइंट एट विच मैक्सिमम वैल्यू विल अकर। बच्चों दिस इज नॉट मैक्सिमम वैल्यू, इट इज पॉइंट एट विच मैक्सिमम वैल्यू विल अकर। बच्चों ये तो वो पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी, याद है कल बताया था, ये मैक्सिमम वैल्यू वाला पॉइंट है, x बराबर 3, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ओके सर, क्लियर है क्या? तो देखो कितनी आएगी, तो x बराबर 3 रखो, तो बोल दो y मैक्सिमम इज इक्वल टू रखो 3, तो ये आ जाएगा बच्चों 6 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बच्चों 18 माइनस 9, तो 9 वुड बी द आंसर। ओके 18 माइनस 9 तो 9 आंसर हो जाएगा, खत्म। तो मैक्सिमम वैल्यू 9 हो गई, खत्म। बोलो बेटा क्लियर है क्या? ओके तो 9 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी y मैक्सिमम। ओके सर, खत्म, ठीक है, चलो आगे। अच्छा कई बार ऐसा आ जाता है ये 4 sin x, तो अब देखो इनमें इंटीग्रेट, इसमें डिफरेंशिएशन की जरूरत ही नहीं है। देखो दो क्वेश्चन लास्ट और देखो, फिर अपन ग्राफ में आगे बढ़ते। आ जाओ, ये देखो y बराबर 4 sin x, देखो y बराबर 4 sin x, तो बच्चों इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो यूं ही देख के बता दोगे, फाइंड आउट मैक्सिमम, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो बच्चों इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू डिफरेंशिएट, या लिख दो नो नीड टू डिफरेंशिएट। बोलो सर क्यों, देख के ही पता पड़ रहा है, बिकॉज वी नो बेटा साइन के बारे में अपन जानते, बेटा साइन थीटा के बारे में जानते, वी नो साइन थीटा मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1, खत्म। हेंस y मैक्सिमम बराबर +4 एंड y मिनिमम बराबर -4, खत्म। y मिनिमम -4, खत्म। ये लो, क्लियर है? तो y की मैक्सिमम वैल्यू +4 और मिनिमम वैल्यू -4 हो गई। ओके, क्योंकि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू याद है। तो बच्चों कई फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका मैक्सिमम मिनिमम हमें पता है, तो डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है। कमेंट करो कितने लोगों का राइट है, यस सर कमेंट करो, यस सर कमेंट करो फटाफट फास्ट। बेटा ये पुराना रिवीजन है, ग्राफ स्टार्ट करना है, जल्दी करो, यस सर कमेंट करो, यस सर जल्दी से, नहीं मजा आ रहा है, फास्ट बेटा, सो रहे हो क्या? फटाफट फास्ट कमेंट आना चाहिए, बोलते ही मच्छर है, बोल दो सारा मच्छर है, यस सर, ये आ जाओ। हाँ इधर देखो, ये अब जैसे ऐसा फंक्शन हो जाता है, देखो ये होमवर्क दे रहा हूं, y बराबर 3 + 2 sin x, ये होमवर्क ट्राई करना, होमवर्क है ना, y मैक्सिमम एंड y मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, ठीक है? यस सर, क्लियर है? ये होमवर्क है, होमवर्क ओके, घर से करके लाओगे आप? यस सर, बस एक लास्ट क्वेश्चन फिर ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब ये देखो y इक्वल टू ऐसे भी आता है कई बार, x² + 9, तो फाइंड आउट y मैक्सिमम एंड y मिनिमम, बोलो। अब देखो ये मैक्सिमम मिनिमम कब होगा बताओ, तो बोल दो ये मैक्सिमम, अब देखो इसमें दिमाग लगाओ, डिफरेंशिएट करोगे, मैक्सिमम मिनिमम के लिए डिफरेंशिएट करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो अब इधर देखो, इस पे सोचो, मैं बोल दूं ये प्लस में 9 है, तो बोल दूं इसके मैक्सिमम मिनिमम से फर्क पड़ेगा, और x² विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, विल
विल बी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव। यस सर। बेटा इस पे सोचो, एक्स स्क्वायर कांट बी नेगेटिव। यस सर। और इसकी जब तो मैं बोल दूं एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो बोल दो कांट बी नेगेटिव, तो बोल दो एक्स स्क्वायर मिनिमम बराबर 0। बेटा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो मिनिमम 0 होगा, और जब ये मिनिमम होगा तब पूरा फंक्शन मिनिमम होगा। देखो बेटा दिमाग लगाना पड़ेगा, जब ये मिनिमम होगा तो पूरा फंक्शन मिनिमम, क्योंकि 9 में ऐड हो रहा है, तो बोल दो मिनिमम बराबर 0 एट दैट टाइम y विल बी मिनिमम, y बराबर मिनिमम। बच्चों जब एक्स स्क्वायर मिनिमम होगा y मिनिमम होगा, तो बोल दो y मिनिमम इज इक्वल टू 0 प्लस 9 का रूट अंडर, और ये आ जाएगा 3, y मिनिमम 3। यस सर 3, तो y मिनिमम 3 आएगा। यस सर। और y मैक्सिमम यस सर। और मैं बोल दू एक्स स्क्वायर मैक्सिमम बराबर इनफाइनाइट, एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो बोल दो हेंस y मैक्सिमम बराबर इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज्यादा, तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी और मिनिमम 3। कमेंट करो। वी कांट सोल्व प्रीवियस डीपीपी। हाँ वो डीपीपी का बता रहा हूं मैं, अच्छा याद दिलाया, लास्ट में याद दिलाना डीपीपी के 3 क्वेश्चन, वो 8 वगैरह जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व कर दूंगा, थोड़े से वो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन थी, पर बच्चों अपने डीपीपी में थी, मैंने दे दी, करवा दूंगा, डीपीपी में करा दूंगा। कितने लोगों को समझ में आ गया फटाफट कमेंट करो। इनफाइनाइट और 3 कितने लोगों के समझ में आ गया? मिनिमम 3। मच्छर है क्या? मच्छर है क्या? बेटा स्पैमर झांकने लग गए, दरवाजों से झांक रहे स्पैमर। हेलो स्पैमर, रिपीट। समझ में आ गया है? फटाफट कमेंट करो समझ में आ गया हो तो। हाँ इसमें सोचो तो बच्चों कई बार क्या होता है, डिफरेंशिएशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, मैक्सिमम मिनिमा वैसे ही पता चल जाते, जैसे साइन एक्स कोस एक्स में, ये एक्स स्क्वायर में जब भी परफेक्ट स्क्वायर हो, ये अपने एसी में काम आएगा जब अपन इंपीडेंस निकालेंगे, याद है जेड। मच्छर है क्या? हाँ तो थिंक ऑन इट दिस, एक बार ट्राई करना, नहीं तो अगले टर्न पे देखेंगे ये इसमें सोचो। तो बच्चों 9 में ऐड हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम इनफाइनाइट। ओके हेलो, ठीक है बच्चों, चलो आगे। हाँ ये वाला होमवर्क घर से करके लाओगे। अब ग्राफ पे आ जाओ। ग्राफ, हेलो ग्राफ चल रहे थे अपने, ग्राफ चला जाओ। तो बच्चों सबसे पहले अपन ने देखा था सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, तो मैं बोल दूं बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, याद है? दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल ये पहला सर्कल, फर्स्ट सर्कल, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कल बता के क्या था मैं, इधर देखो। यस सर। तो क्या बोलते बच्चों, दिस इज सर्कल हैविंग ए सर्कल, इट्स सेंटर 8 0,0 एंड इट्स रेडियस इज आर। बोलो रेडियस आर होगी सर्कल की और सेंटर 0,0 पे होगा। बोलो अच्छा सर्कल का एरिया कितना होता है बच्चों? हेलो एरिया और सरकमफ्रेंस, कितनी होती है सर्कल की, ये भी पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, बोलो एरिया होता है बच्चों सर्कल का पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान रखना, कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता है, सर्कल का एरिया पाई इसका आर स्क्वायर होता है, और पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर होती है 2 पाई आर, ठीक है? सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस बोल दो। ओके सरकमफ्रेंस बोल दो इसको। यस सर 2 पाई आर। ओके हेलो, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर, ये पता होना चाहिए सब। सर्कल ओके ठीक है, तो ये सर्कल की इक्वेशन होती बच्चों। अब सर्कल की इक्वेशन एक और, इससे ज्यादा अपने को जरूरत नहीं है। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी जरूरत नहीं है बेटा, अननेसेसरी के हटा ले मत, इकट्ठे करो।
ये भी सर्कल की इक्वेशन है, ये फर्स्ट, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये ए, ये बी। बच्चों इसका सेंटर होता है ए कॉमा बी पर बच्चों इसकी नीड नहीं है, मैं इस पे क्रॉस मारूंगा, इसका सेंटर हो जाएगा ए कॉमा बी पे, सेंटर ये हो जाता है, ये सेंटर है ए कॉमा बी। और बच्चों रेडियस आर है, रेडियस आर, ओके, ये क्लियर है क्या? ये सेंटर 0,0 और रेडियस आर, ठीक है। बट इसकी जरूरत नहीं है, नो नीड फॉर नीट, यहां लिख रहा हूं मैं नो नीड फॉर नीट। तो आप अपनी कॉपी में नोट ना करें, फेयर कॉपी में नोट ना करें, नो नीड फॉर नीट। बच्चों दिखा इसलिए रहा हूं, कई बार बच्चे कहते हैं सर आपने ये नहीं पढ़ाया, फलाना नहीं पढ़ाया, पर जरूरत नहीं है बच्चों। आप अपनी कॉपी में फालतू का अननेसेसरी का कंटेंट इकट्ठा ना करें। कॉन्ग्रेचुलेशन सुमैया, ओके चलो आ जाओ, चले आगे, ओके। अगला देखो, इलिप्स, ठीक है। इलिप्स की इक्वेशन होती है बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स के पे भी आजकल क्वेश्चन आने लगा, ध्यान रखना। तो इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन इधर देखो सर, ये क्या है? तो बच्चों ये ए और बी वाई और एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, देखो सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं इसको। ये देखो बच्चों इलिप्स इस टाइप का दिखता है, यस ये यहीं से बना देता हूं लोग, ये रहा इलिप्स, ये रहा इलिप्स, देखो अब ठीक है। ये इलिप्स है बच्चों, इधर देखो, दिस इज ए, दिस इज ए, ये ए है बच्चों, ये एक साइड की डिस्टेंस, एंड दिस इज बी, या इसको ए, सॉरी, दिस इज बी एंड दिस इज ए। ये एक्स स्क्वायर के नीचे ए है ना, ये ए। तो बच्चों दिस इज ए, दिस इज बी, तो ए हो गया बच्चों जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट है। हेलो, ये एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, ये हो गया, और जो वाई पर है वो बी हो गया। ओके क्लियर है? यस सर। तो ये अच्छा इलिप्स के लिए इधर देखो, ये इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसका एरिया, इसका एरिया और वो सब क्या होता है, तो देखो बताओ इलिप्स का एरिया कितना होता है, कमेंट करो एरिया, एरिया बताओ इलिप्स का एरिया, कौन बताएगा इलिप्स का एरिया? हाँ बच्चों होगा परसेंटेज इधर, बताओ इलिप्स का एरिया बताओ, इलिप्स का एरिया बताओ। कोई नहीं है, एरिया और पेरीमीटर बताओ। यस सर, इलिप्स का एरिया और पेरीमीटर बताओ, इलिप्स का एरिया और पेरीमीटर बताओ फटाफट। हाँ इलिप्स का एरिया हो जाएगा बच्चों पाई ए प्लस बी, पाई ए प्लस बी, या पाई ए बी बोलो पेरीमीटर। अरे पेरीमीटर और एरिया बताओ, तो पाई ए बी हो जाएगा एरिया और पाई ए प्लस बी हो जाएगी पेरीमीटर। पाई ए प्लस बी हो जाएगी पेरीमीटर और एरिया हो जाएगा पाई ए बी। ओके, पाई ए बी हो जाएगा एरिया और ये। अब देखो ध्यान रखने का तरीका, अगर आप ए बराबर बी कर दोगे, ए लिखो, ए में कॉन्सेप्ट, याद रखने का तरीका देखो, पुट ए बराबर बी बराबर आर, पुट ए बराबर बी बराबर आर, देखो सर्कल बन जाएगा। बच्चों अगर आपने इलिप्स में ए और बी बराबर कर दिया तो सर्कल बन जाएगा। हेलो बेटा, इलिप्स इक्वेशन, हाँ बच्चों इलिप्स जैसे सर्कल होता है ना, सर्कल की ज्योमेट्री, वैसे इलिप्स ओवल शेप होता है। जैसे आपने एक देखा होगा, एक आपने एक देखा होगा, ठीक है, वो इलिप्टिकल शेप का होता है, मतलब वो थोड़ा ओवल शेप का होता है। तो बच्चों ठीक है बेटा, सर बहुत खुद कंफ्यूज है, वेरी गुड, शाबाश। हेलो इस पे मार बेटा, आपकी चैट में बोर्ड के परसेंटेज ही परसेंटेज चल रहे हैं। हाँ वेरी गुड सर, कंफ्यूज नहीं होंगे क्या? चलो बेटा परसेंटेज हो गए, बंद करो, मेरे से गलती हो गई, मैंने आपके परसेंटेज पूछ लिए।
हाँ बंद कर दो बेटा, हेलो स्पेमर। हाँ तो बच्चों आ जाओ, तो बच्चों ए बराबर बी बराबर आर कर दो। तो जैसे ए बराबर बी बराबर आर करोगे तो देखो एरिया क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और इधर इक्वेशन में ए बराबर बी बराबर आर करोगे, ए बराबर बी बराबर आर करोगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर 1। ए और बी दोनों जगह आर रख दो, तो मैं बोल दूं दोनों आर आर कर दोगे तो सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हेलो, ए बराबर बी कर दो, इलिप्स में अगर दोनों सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस दोनों अगर ए हो गई तो बच्चों सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी, सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। ओके, तो दिस इज द सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, हाँ बच्चों जो स्पेमर है उनके 200% आए, किसी स्पेमर के 150% आए हैं। ओके, तो स्पेमरों के परसेंटेज मोर देन 100% आए। ओके ओके, चलो आ जाओ। तो बच्चों तो पाई आर स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। तो बच्चों ए बराबर बी रखने पे इलिप्स सर्कल बन जाता है, ए बराबर बी रखने पे ये दोनों साइड बराबर करने पे इलिप्स सर्कल बन जाता है, ए बराबर बी करने पे ए बराबर आर बी बराबर आर करने से दोनों सेमी मेजर और सेमी माइनर बराबर हो जाती है तो इलिप्स सर्कल बन जाता है। ओके, तो पेरीमीटर कितनी बन जाती है, पेरीमीटर यस सर ये हो जाती है पाई, मतलब ए बराबर बी बराबर आर तो 2 पाई आर। देखो सर्कल वाले रिजल्ट आ गए, तो बोल दो ए बराबर बी बराबर आर तो ये सर्कल बन गया, ए सर्कल, यस सर सर्कल बन जाएगा। ओके, ये तो आप चेक कर सकते हो कि इलिप्स सर्कल बन गया, ए बराबर बी बराबर आर रख के आप चेक कर सकते हो कि इलिप्स सर्कल बन गया। ओके ठीक है, चलो आ जाओ। तो इधर देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इधर देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा पता है आपको बच्चों, देखो इसको फिजिक्स से जोड़ते हैं, फिजिक्स से जोड़ते हैं। इधर देखो, इधर देखो ए पर्सन, इधर देखो 9th क्लास, ए 9th क्लास आ जाओ, 9th क्लास, 9th क्लास। ओके सर, ए पर्सन, ए मैन इज मूविंग, ए मैन इज मूविंग अराउंड ए पार्क, अराउंड ए पार्क। अब देखो कितने उस्ताद है, अराउंड ए पार्क हैविंग इट्स इक्वेशन, हैविंग इट्स इक्वेशन। अब देखो पार्क की इक्वेशन दे दी, कितने उस्ताद है, पार्क सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, इलिप्टिकल है, कुछ नहीं बोला, सर्कल है, इक्वेशन दे दी, पार्क हैविंग इट्स इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। then find out distance and displacement traveled by man, distance and displacement of man, you कर दे, of man for first one complete round, one complete round, second for half round, third for 1/4 round, 1/4 round, 1/4 round। करो कंप्लीट, आंसर कमेंट करो फटाफट। एक राउंड, आधा राउंड और 1/4 राउंड, एक राउंड, आधा राउंड और 1/4 राउंड। हाँ निकालो सर्कल। अब आपको पहचान में आना चाहिए, बताओ ये किसकी, तो बोल दो अच्छा ये देखो बेसिक मैथ वर्सेस फिजिक्स, बेसिक मैथ वर्सेस फिजिक्स, बेसिक मैथ वर्सेस फिजिक्स, ये देखो। तो बच्चों फिजिक्स और बेसिक मैथ का गेम चल रहा है, कैसे बेसिक मैथ फिजिक्स में यूज आती है, कैसे बेसिक मैथ नहीं आती है तो उलझोगे आप। जल्दी करो, फास्ट, मजा नहीं आ रहा है, जल्दी फास्ट।
बेटा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं निकल रहा आपसे? कमेंट करो बेटा, जल्दी जल्दी कमेंट करो। 1 राउंड के लिए कमेंट करो, पहले सारे लोग 1 राउंड के लिए कमेंट करो। बच्चे सो रहे हैं मेरे बच्चे। वेक्टर अगले टर्न से स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, और वेक्टर को अपन थोड़ा सा खींचेंगे। ओके, हाँ बेसिक मैथ में बेटा तुम्हारी हालत मुझे खराब लगी तो बिल्कुल 0 से चले। आंसर बेटा आज बच्चे, हाँ हेलो स्पेमर जाग रहे हैं? यस सर, हाँ अब आए कमेंट। चलो आ जाओ। ए सॉल्यूशन देखो, पहले बताओ ये किसकी इक्वेशन है? बोल दो इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल है, और जिसकी सेंटर 0,0 पे इक्वेशन ऑफ सर्कल, और रेडियस ये आर स्क्वायर है, तो बोल दो आर स्क्वायर बराबर 64। तो यहां से आर बराबर 8 आ जाएगा। बोलो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, आर बराबर 8 आ गया। ओके, तो मैं बोल दूं ये सर्कल बन गया। देखो ये सर्कल बन गया, देखो यस सर, ये सर्कल बन गया 8 रेडियस का। यस सर, ये बोलो ये सर्कल बन गया है, देखो यस सर। ये देखो बेटा ये सर्कल की इक्वेशन है। ये सेंटर है इसका 0,0। यस सर, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। बोलो अब समझ आ रहा है? ये पेपर पे सर्कल बना दिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 0,0 इसका सेंटर है। यस सर, इसकी रेडियस हो गई 8। अब एक कंप्लीट राउंड, चलो मैं यहां से चलता हूं। तो बच्चों जब मैं एक कंप्लीट राउंड कर लूंगा, एक कंप्लीट राउंड कर लूंगा, तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों एक कंप्लीट राउंड में कितना चलूंगा मैं? बताओ। तो डिस्टेंस होती है पाथ लेंथ। एक कंप्लीट राउंड में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो बोल दो 2πr। तो देखो पहले का आंसर ए, फर्स्ट डिस्टेंस हो जाएगी 2πr, और याद है आर 8 आ गया। आर की वैल्यू 8 है, तो बोल दो 16π। तो डिस्टेंस हो गई 16π। डिस्प्लेसमेंट बोलो, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2r। बच्चों डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 0। 1 राउंड के लिए कर रहे हैं, 1 राउंड के लिए, फॉर 1 राउंड। तो बोल तू 1 राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा बेटा। घूम फिर के यहीं आ जाओगे, इनिशियल पॉइंट यहां है, और आप चक्कर करके वापस यहीं आ जाओगे, अपना राउंड कंप्लीट करके वापस यहीं आ जाओगे, तो फाइनल पॉइंट भी यहीं हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बोल तू यह आ जाएगा 0, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 0 और आ गया 16π। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड हाफ राउंड। तो बच्चों हाफ राउंड में आप कहां जाओगे? देखो इन हाफ राउंड में यहां से स्टार्ट करोगे, हाफ राउंड में यहां से स्टार्ट करोगे, और फाइनल पॉइंट सामने आएगा। देखो ये रहा हाफ राउंड। बच्चों दिस इज द हाफ राउंड। ये देखो यहां से स्टार्ट करोगे और यहां पहुंच जाओगे, दिस इज द हाफ राउंड। बोलो तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। बच्चों ऊपर वाला इनिशियल पॉइंट है, नीचे वाला फाइनल पॉइंट है। ये देखो हाफ राउंड। तो हाफ राउंड में देखो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? πr। याद है 2πr का हाफ, तो डिस्टेंस आ जाएगी 2πr, पूरे सर्कल का आधा। बेटा हाफ राउंड में आप आधा सर्कल चलोगे। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा d बराबर 2πr का हाफ, एंड दैट इज πr। r की वैल्यू रख लो, तो बोल दो ये आ जाएगा 8π। ये आ गई डिस्टेंस। बेटा डिस्टेंस आ जाएगी 2πr का हाफ। सेमी सर्कल मतलब 2πr का हाफ, πr। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट s। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बच्चों आपको पता है डिस्टेंस होती है पाथ लेंथ, डिस्टेंस होती है पाथ लेंथ। यस सर, और डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यस सर, क्लियर है? ये होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट और डिस्टेंस पाथ लेंथ। खत्म। तो बच्चों शॉर्टेस्ट हो जाएगा ये रहा, ये इनिशियल और फाइनल की शॉर्टेस्ट, तो बोल दो ये 2r आ जाएगी। यस सर, तो ये आ जाएगा 2r, तो s बराबर आ जाएगा 2r, और ये s बराबर आ जाएगा बच्चों 16। खत्म। 16। कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? कमेंट करो यस सर। आग लगा दो अगर समझ में आ गया हो तो। अगर ये दोनों समझ में आ गया तो आग लगा दो। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फटाफट फास्ट। हेलो स्पैमर,
जल्दी से फटाफट बच्चों, जिनको समझ में आ गया जल्दी करो। हाँ, फास्ट कमेंट आने चाहिए। नाइन्थ क्लास की बात कर रहा हूं बेटा, टॉप बच्चे चाहिए, टॉप बच्चे पढ़ने वाले। हाँ, ये हुई ना बात। अब आए नींद से उठ के, ये हुई बात। वेरी गुड। अब इसमें कुछ है ही नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। क्लियर है? ऐसे चाहिए बेटा पढ़ने वाले। सर्कल का यूज बता रहा हूं, कैसे सर्कल यूज होता है। ये होमवर्क है, घर से करके लाओगे। 1/4 राउंड होमवर्क है, ये घर से करो। थर्ड वाला होमवर्क 1/4 राउंड में यहां पहुंचोगे। देखो हिंट दे रहा हूं, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल। 1/4 राउंड, ये 1/4 राउंड में ये डिस्प्लेसमेंट होगा। 1/4 राउंड में ये डिस्प्लेसमेंट होगा और ये डिस्टेंस होगी। तो बोल दो डिस्टेंस 2πr/4 होगी। डिस्टेंस 1/4 ऑफ सर्कल होगा और डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा। करना ट्राई करना। ये 1/4 राउंड ट्राई करना। ये 1/4 है, 1/4। यस सर। ये हाफ, ये हाफ राउंड है। यस सर। ये हाफ राउंड है, हाफ। यस। और ये फुल राउंड है, ये फुल। यस। खत्म। यस सर। चला जाओ। ओके। यस सर। क्लियर है क्या? तो सर सर्कल की इक्वेशन हो गई। एक लास्ट में इलिप्स में भी दूंगा, लास्ट में एक इलिप्स में भी क्वेश्चन करूंगा। पहले ही कंप्लीट करके लाओगे। ओके। यस सर। आ जाओ। अब अगला देखो बच्चों, ये देखो पैराबोलिक कर्व। पैराबोलिक कर्व। यस सर। पहला y बराबर x²। y बराबर x²। तो बच्चों अगर मैक्सिमम पावर 2 होती है x की, x या y में से मैक्सिमम पावर 2 होती है 1 की, और 1 की सिंगल पावर होती है, तो पहला पैराबोलिक कर्व बनता है। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड कर्व है, याद रखना है। इधर देखो, आप इसमें x पॉजिटिव रखो। इधर देखो x की वैल्यू +1 रख दो। इधर देखो x की वैल्यू +1 रखो चाहे -1। x की वैल्यू +1 रख दो चाहे -1, सेम y आएगा। बेटा x की वैल्यू +1 रखो चाहे -1, सेम आंसर आएगा। इधर देखो ये कर्व ऐसा बनता है। इधर देखो ये स्टैंडर्ड कर्व है, ये ऐसा बनता है, ये ऐसा बनता है। बेटा ये कर्व ध्यान रखना है आपको। यस सर। ये कर्व है ये। तो बच्चों ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये दिस इज द y बराबर x²। ये y बराबर x²। अब आप देखो इस कर्व को ध्यान रखने का तरीका, आप x बराबर 1 पे जाओ चाहे -1 पे जाओ, 1 पर भी 1 रखो इसमें, तब भी वैल्यू आपको 1 मिलेगी, और -1 रखो तब भी 1 मिलेगी। देखो 1 और -1 दोनों पे वैल्यू सेम मिलेगी। देखो 1 और -1 दोनों पे वैल्यू सेम मिलेगी। देखो 1 रख दो चाहे -1 रख दो, ये देखो -1, दोनों पे वैल्यू सेम मिलेगी। आप 1 रखो चाहे -1, 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ठीक है, और पॉजिटिव आएगा। देखो ये कर्व हमेशा पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। यस सर। तो ऊपर बनेगा बेटा y हमेशा पॉजिटिव होगा। आप x कुछ भी रख दो, आप x कुछ भी रख दो, y हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ बेटा ग्राफ समझ में आएगा। हेलो स्पेमर, आप x कुछ भी रख दो, आप x कुछ भी रख दो, y पॉजिटिव ऊपर आएगा। तो आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो भी 1 आएगा, -1 रखोगे तो भी 1 आएगा। क्लियर है क्या? यस सर। चलो 2 रखो, x की वैल्यू 2 रखो, देखो ज्यादा तगड़ा बढ़ जाएगा। यहां पर आप 1 गए, 1 आया था, ये देखो 2 रख दो, 2 x की वैल्यू 2 रख दो तो 4 आएगा। देखो 2 का स्क्वायर 4, ये 4 आ गया। देखो 4 आ गया, बहुत ऊपर चला गया कर्व। तो देखो कर्व ज्यादा ऊपर चला गया, 1 पे थोड़ा ऊपर गया, 2 पे बहुत ज्यादा स्क्वायर हो गया, बहुत ज्यादा ऊपर, इसीलिए कर्व यूं मुड़ रहा है ऊपर की तरफ। देखो कर्व यूं मुड़ रहा है, सीधा नहीं है, मुड़ गया, मुड़ रहा है ऊपर जाने पर, क्योंकि फास्ट ऊपर जा रहा है, फास्ट ऊपर जा रहा है। हेलो यस सर। तो -2 रखो, -2 रखो, -2 पे भी +4 ही आएगा। देखो बेटा -2 रख के देखो, 2 की जगह -2, तब भी देखो 4 ही आएगा। यस सर। -2 रखने पे भी 4 ही आएगा। यस सर। हाँ -2,
ये देखो -2, यस सर, ये देखो 4 ही आएगा। तो बच्चों x चाहे पॉजिटिव रखो, सुनो, x चाहे पॉजिटिव रखो, आएगा बेटा आएगा, ग्राफ धीरे धीरे। तो बच्चों x चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, हाँ मुझे पता है वो स्पैमर है, x चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पर वैल्यू सेम आएगी। -2 पर भी 4 आएगा और 2 पर भी 4 आएगा, तो आगे जाने पर भी ऊपर जाएगा, पीछे जाने पर भी ऊपर जाएगा। तो बच्चों कर्व इस टाइप से बढ़ेगा और जल्दी जल्दी बढ़ेगा बाद में। देखो ये पैराबोला का नेचर होता है, ये पैराबोला बाउल होता है ना अपने घर में, बाउल वगैरह, वैसे ऊपर जाने पर ये देखो ये सर। तो बच्चों वैल्यू x की वैल्यू बढ़ने से कर्व जल्दी जल्दी ऊपर जाता है। तो दिस इज द पैराबोलिक कर्व, ओके, दिस इज द नेचर ऑफ पैराबोलिक कर्व। राइट में और लेफ्ट में एक जैसा होता है, राइट में और लेफ्ट में एक जैसा होता है। ये रहा बाउल, ओके, यस सर, ठीक है। तो दिस इज द पैराबोलिक कर्व, ओके। अच्छा, ऐसे ही y बराबर सेकंड बनता है y बराबर -x², y बराबर -x², यस सर। तो बच्चों जब भी ये, इसको बोलते हैं अपवर्ड ओपन पैराबोला, इसको बोलते हैं बच्चों अपवर्ड ओपन, क्या बोलते हैं, अपवर्ड ओपन पैराबोला, अपवर्ड ओपन। देखो ऊपर से खुल रहा है, ऊपर से खुल रहा है, यस सर। और ये अपवर्ड ओपन कब बनता है, जब x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। अपवर्ड ओपन कब बनता है, जब आपके जो इक्वेशन है उसमें x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव आता है। देखो यहां पे x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, तो बोल दो बच्चों x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव, यस सर। तो ये अपवर्ड ओपन कब बनता है, when coefficient of x², when coefficient of x² is positive। बेटा थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ती है चीजें, क्योंकि इतना मैथ अपने है नहीं, पर हमारे फिजिक्स में काम आता है ये, ओके। चला जाओ, इसमें बच्चों x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, देखो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड ओपन बनेगा, नेगेटिव, कोफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव है, कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू नेगेटिव। तो बच्चों बनता है डाउनवर्ड ओपन, क्या बनता है, डाउनवर्ड ओपन। तो बच्चों ये कर्व नीचे बनेगा, डाउनवर्ड ओपन। देखो बताता हूं, इसको कर्व को याद ही रखना, यस सर, ये नीचे खुलेगा, ये x ये y, यस सर, ये डाउनवर्ड ओपन, ये डाउनवर्ड ओपन, ये क्लियर है, ये नीचे खुल गया, यस। ये तो बच्चों वही एक्सप्लेनेशन, आप x की वैल्यू चाहे प्लस रखो चाहे माइनस, +2 रखोगे तो भी 4 आएगा, -2 रखोगे तो भी 4 आएगा, और माइनस रख के -4 हो जाएंगे तो नीचे बनेगा। तो जब भी नेगेटिव वैल्यू होती नीचे बनता है, कर्व नीचे बनता है, ओके। दिस इज द पैराबोलिक कर्व। तो कब ऊपर बनेगा कब नीचे, समझ में आ गई। अगर पॉजिटिव होगा x² का कोफिशिएंट तो ऊपर बनेगा, और x² का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो नीचे बनेगा, ओके ओके, ठीक है। अब ये देखो, ये ठीक है सर, ये तो ये y बराबर -x², y बराबर -x², ये है ना, और ये ऑलवेज नेगेटिव। मैं बोल दूं बच्चों ये वाला फंक्शन ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, तो डाउनवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा, यस सर। तो बोल दो ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। तो बच्चों कर्व नीचे बना, देखो हमेशा नेगेटिव आएगा, आप कुछ भी रख दो हमेशा y नीचे ही आएगा, देखो y नीचे ही आएगा, देखो 1 पे भी -1, 2 पे -4, देखो नीचे ही आएगा, y की वैल्यू नीचे ही आएगी। और -1 पे जाओगे तो भी -1, और -2 पे जाओगे तो भी -2, 4, यस सर, बिल्कुल नीचे ही आएगा, यस सर। जैसे वो ऊपर आया था ये नीचे आएगा, ओके सर। तो बच्चों ये पैराबोलिक कर्व का नेचर है, पैराबोलिक कर्व का नेचर है, अपवर्ड और डाउनवर्ड ओपन पैराबोला बनते, ओके ठीक है सर, क्लियर है, ओके। अच्छा एक और बनते बच्चों, अगर ऐसा हो जाए थर्ड, अब देखो बच्चों x बराबर y² या y बराबर √x हो जाए, y बराबर √x, और यूं लिख दो, और x बराबर y²। इधर देखना, पहले क्या था बच्चों, y बराबर x², जब y बराबर x² था तो y पॉजिटिव था, y बराबर x² था तो ऊपर खुला, ये याद रखना है। और x बराबर y² होगा, x बराबर y² होगा, तो ऐसा बनेगा, ये याद रखना है बेटा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैथ वाले बच्चों को भी, जेई वालों को भी याद रखना होता है,
और अपने फिजिक्स में एक काम आता है इसलिए पढ़ रहे अपन। ये देखो एक्स बराबर वाई स्क्वायर का ऐसा बनेगा, तो बच्चों ये इधर करेगा साइड वाइज, राइट साइड ओपन पैराबोला, ओके। और एक लास्ट ऐसा होता है फोर्थ, एक्स बराबर माइनस वाई स्क्वायर, यस है ना। इसको ये भी लिख सकते हो और करके एक्स रूट एक्स, वाई बराबर रूट एक्स। ये देखो यहां से रूट कर सकते हो ना, अंडर रूट वाई बराबर रूट एक्स, यस सर। ये इधर खुलेगा, है ना। ये चारों याद कर लेना आप, यस सर। इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं, पर मैंने तरीका बता दिया याद करने का, कब अपवर्ड होता है कब डाउनवर्ड होता है, यस सर। ये तो वाई बराबर एक्स बराबर माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस होगा तो इधर, और एक्स बराबर वाई स्क्वायर होगा तो उधर, ठीक है। ये पैराबोला कर, एक बार वापस देखते, इधर आजा शुरू से। सर्कल का समझ में आ गया? सर्कल का समझ में आ गया? कमेंट करो फटाफट। सर्कल का समझ में आ गया क्या? कमेंट करो फटाफट सर्कल की इक्वेशन। कमेंट करो कितने लोगों को सर्कल समझ में आ गया। यस सर करो फटाफट फटाफट, यस सर करो सर्कल के लिए। बेटा सर्कल के लिए फटाफट कमेंट करो, यस सर। जल्दी करो एक एक चीज के लिए, जल्दी करो बेटा। सर्कल समझ में आ गया तो यस सर कर दो। हाँ, इलिप्स वाला समझ में आ गया तो यस सर करो। ये इलिप्स वाली इक्वेशन, इलिप्स सर्कल के चाचा का लड़का है, इलिप्स सर्कल के चाचा का लड़का है। अगर दोनों में ए बराबर बी कर देते हैं तो इलिप्स भी सर्कल बन जाता है। तो मतलब सर्कल और इलिप्स मच्छर है, सर्कल और इलिप्स मच्छर है। जल्दी फास्ट, ओके। हाँ, तो बच्चों इलिप्स में ए बराबर बी कर दोगे तो पाई आर स्क्वायर, और इधर 2 पाई आर, पूरा सर्कल बन जाएगा। ये देखो ए बराबर बी बराबर आर, ए बराबर बी बराबर आर पे ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो सर्कल इलिप्स में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैराबोला आपके लिए नए है, दीज आर न्यू फॉर यू। ये न्यू कर्व है, पैराबोला न्यू कर्व है, न्यू आपके लिए नई नई चीज है ये। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, अगर प्लस एक्स स्क्वायर होता तो ऊपर खुलता है बेटा, प्लस एक्स स्क्वायर होता तो ऊपर खुलता है, प्लस एक्स स्क्वायर होता तो ऊपर खुलता है, ओके। ये पॉजिटिव होगा हमेशा तो ऊपर चलेगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव ऊपर चलेगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड ओपन ऊपर खुलता है, नेगेटिव होता है तो नीचे खुलता है, नेगेटिव होता है तो नीचे खुलता है। ये आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में काम आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में काम आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में काम आएगा, ओके। इन दोनों पे क्वेश्चन करा रहा हूं, इन दोनों पे क्वेश्चन करा रहा हूं। इधर देखो, इधर देखो, क्वेश्चन करो। हाँ, इधर देखो, ड्रॉ द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन ऑन पेपर, गिवन इक्वेशन ऑन पेपर। देखना, इक्वेशन ऑन पेपर, ऑन पेपर, यस सर। ड्रॉ द गिवन इक्वेशन ऑन पेपर। ये लो पहला, y बराबर, कमाल देखना भी, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यस सर। सेकेंड, y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यस सर। ये एक मिनट रुक जाना, वही ले रहा हूं जो अभी ली थी सुबह, 6x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ, ये पेपर में बनाओ, 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ये पेपर पे ड्रॉ करो, इनको पेपर पे ड्रॉ करो, आप समझ में आएगा। पेपर पे ड्रॉ करो, पेपर पे ड्रॉ करो इसको। अब सुनना, पेपर पे मैं कर रहा हूं, इधर देखो, पेपर पे कैसे ड्रॉ करोगे, इधर देखो। पहले बताओ ये कौन सी कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, इलिप्स है, सर्कल है या पैराबोला है? तो बोल दो पैराबोला। देखो y की पावर 1 है और x की मैक्सिमम पावर 2 है, 1 भी है पर 2 है। देखो x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो बोल दो दिस इज पैराबोलिक कर्व। इसमें भी देखो x की मैक्सिमम पावर 2 है और y की 1 है। बच्चों जब x की पावर 2 और y की पावर 1 या y की पावर 2 और x की पावर 1 होती है तो पैराबोलिक कर्व होता है। तो बोल दो दीज आर पैराबोलिक कर्व। ये पैराबोलिक कर्व है,
पैराबोलिक, पहले तो पैराबोलिक कर्व, पहले तो कर्व पहचानो बच्चों। x और y में से एक की पावर 2 और एक की पावर 1, तो पैराबोलिक कर्व हो गया ये। यस सर, ठीक है। अब देखो इसमें ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में बोल दो पैराबोलिक कर्व है, ऊपर वाले में देखो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब बच्चों पैराबोला ऊपर खुलेगा या नीचे, पैराबोला ऊपर खुलेगा या नीचे, तो बोल दो x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो। बोल दो बच्चों पैराबोलिक कर्व, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखो। पहले वाले में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव, देखो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखो पॉजिटिव, यहां पे 1 है ना पॉजिटिव, तो पहले वाले में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव मींस अपवर्ड ओपन। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड ओपन होता है, देखो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव तो अपवर्ड ओपन पैराबोला होता है। तो क्या बोलते हो, अपवर्ड ओपन पैराबोला, अपवर्ड ओपन, हेंस अपवर्ड ओपन, हेंस अपवर्ड ओपन, ऊपर खुलेगा। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। क्वेश्चन करने से थ्योरी क्लियर होती है, क्वेश्चन करने से थ्योरी क्लियर होती है। ये ऊपर खुलेगा, यहां तक समझ में आया बेटा। पैराबोला है क्योंकि पावर 2 और 1 है, पैराबोला है, ये बात तय हो गई। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऊपर खुलेगा, ये बात तय हो गई। बताओ ये किधर खुलेगा, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, देखो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो बोल दो ये डाउनवर्ड ओपन पैराबोला है। यस सर, ये देखो सेकंड वाला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर नेगेटिव, तो इसमें नेगेटिव है, और नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड ओपन पैराबोला, मींस डाउनवर्ड ओपन, मींस डाउनवर्ड ओपन, ये डाउनवर्ड ओपन होगा। यस सर, बोलो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड ओपन होगा। ओके, पर सर पेपर पे बनाएंगे कैसे, क्योंकि हमने तो ये रट रखा है, हमने तो ये रट्टा मारा है, ये रटा है, रटा। यस सर, हमने ये रटा है, उसको कैसे बनाए सर, बस इसको यूज करके देखो। उसको कैसे बनाए, हाउ विल यू ड्रॉ, हाउ विल वी ड्रॉ दिस। यस सर, दिस चला आ जाओ। तो अब देखो बच्चों, बेटा पैराबोला ऐसा बनेगा ऊपर, ये देखो ये ऊपर खुलेगा। अब या तो यूं बनेगा, या 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 यूं बनेगा। ओके, इसमें से कोई पैराबोला बनेगा। हेलो, या कोई पैराबोला बनेगा, अभी अंडरस्टैंड करेंगे। हेलो इस पे मार, हाँ अब आ जाओ। अब देखो बेटा, इधर देखो, तो पैराबोला में इसको 0 कर दो। मैं बोलता हूं बच्चों पुट y बराबर 0। देखो अगर पैराबोला ऊपर बनेगा तो y एक्सिस को x एक्सिस को 2 बार काटेगा। ये देखो, अगर पैराबोला अपवर्ड होगा तो 2 बार कट करेगा, 2 बार कट करेगा, देखो 2 बार कट करेगा, ये देखो 2 बार कट करेगा, यहां और यहां। तो क्या मैं बोल दूं, और x एक्सिस पर y 0 होता है, देखो पूरी x एक्सिस पर y 0 होता है, y बराबर 0 पूरी x एक्सिस पे। 9th क्लास में इसको आप रूट बोलते थे, 9th क्लास में हम इसको रूट्स बोलते थे, 9th क्लास में अपन इसको रूट्स बोलते थे। अरे मजा आ जाएगा, अभी खत्म तो होने दो पहले इसको पैराबोला को। तो बोल दो y 0, तो अब यहां पे आ जाओ, पुट y बराबर 0। तो बोल दो ये पहले का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फर्स्ट, पुट y बराबर 0, पुट y बराबर 0 एंड गेट x। यस सर, तो रखो y 0। बच्चों इक्वेशन सोल्व करना आती है ना, ये 0 रख दिया, तो यहां से मैं बोल दो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0। यहां से x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा x माइनस 4, फैक्टर हो गए। तो बच्चों y 0 रखो तो x की 2 वैल्यू आएगी, देखो y 0 रखो तो x की 2 वैल्यू आएगी। बोलो कितनी कितनी आई, x बराबर 0 और x बराबर 4, x बराबर 0 और x बराबर 4, x बराबर 0 और x बराबर 4। अभी लगेगी मच्छर लगेगी बेटा, कुछ चीजें नहीं होती है बेटा, कुछ चीजें हमारे लिए नहीं होती है, तो बच्चों नई चीजों को समझने में टाइम तो लगता है ना। अरे तुम चिंता मत करो, अभी स्पेमर से भी बात करेंगे मेरे बच्चों, अभी तुम चिंता मत करो, पहले एक बार समझ में आ जाए फिर बात करेंगे। ओके, तो 0 और 4।
अब देखो ये है अपवर्ड ओपन पैराबोला पासिंग फ्रॉम 0 एंड 4। तो अब देखो पेपर पे कैसे बनेगा ये। तो बच्चों पहला वाला ग्राफ पेपर पे ऐसे बनेगा, देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यस सर, और 0 और 4 से पास कराओ। तो मतलब ये रहा 0 और ये रहा 4, तो 0 और 4 से पास होएगा। देखो ये 0 और ये 4, ये 4, ये एक्स एक्सिस, ये रहा 4, ये सर ये 4, तो ये हो गया x बराबर 0, यस सर, और ये हो गया 4, ये हो गया 0 और ये हो गया 4। यहां से पास होने वाला अपवर्ड ओपन पैराबोला देखो, ये यहां से पास होने वाला अपवर्ड ओपन पैराबोला देखो, ये थोड़ा सा जगह चाहिए, रुक जाओ मिनट, जगह चाहिए। अगले पे या चलो यहीं पे बनाओ, जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं, ये डाउनवर्ड ओपन इधर लिख दो, डाउनवर्ड ओपन को इधर लिख दो, डाउनवर्ड ओपन, यस, जगह चाहिए ग्राफ बनाने के लिए, यस सर, ये अब ठीक है, ये तो ये हो गया 0 और ये हो गया 4, ये अब ठीक है, ये 0 और 4, ओके, ये 0 और ये 4, ये हो गया अपवर्ड ओपन पैराबोला। क्या आपको समझ में आ गया? 2 पॉइंट से पास होएगा, 0 और 4 2 पॉइंट से पास होएगा, बोलो ये। तो बच्चों वापिस आओ, ये पैराबोलिक कर्व है, पैराबोलिक कर्व है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अपवर्ड ओपन पैराबोला है, और यहां से पास होगा 0 और 4 से। y 0 रख के पता कर लिया, 0 और 4 से पास होएगा, ओके, तो 0 और 4 से पास होएगा। अब मैं बोल दूं ये सिमेट्रिक होता है, इसके मिड पॉइंट पर वैल्यू मिनिमम आएगी। देखो यहां पर मैक्सिमम मिनिमा निकाल पाऊंगा मैं, क्यों बनाया अपन ने कर्व, मैक्सिमम मिनिमा नजर आ जाएगा। देखो मैं बोल दूं 0 और 4 तो सिमेट्री से x बराबर 2 पर मिनिमा है, x बराबर 2 पर मिनिमा है, देखो x बराबर 2 पर मिनिमम वैल्यू आएगी। अब समझ में आया, अब समझ में आया क्यों पढ़ा रहा हूं ये देखो मिनिमम वैल्यू, फील आई, ये मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी तो वो इसमें रख दो, कितनी आएगी वो इसमें रख दो, रखो x बराबर 2, x बराबर 2 रखो इसमें, x बराबर 2 रखो, जैसे ही 2 रखोगे, जैसे ही 2 रखोगे ये आ जाएगा 4 माइनस 8, 2 रखो 4 माइनस 8 -4 आ गया, मैं बोल दूं -4 आ गया, यस सर, मैं बोल दूं -4 आ गया, यस सर, हेलो, x बराबर 2 रखो -4 आ गया, तो 2 पर मिनिमम वैल्यू आएगी और ये आ गया y मिनिमम, ये आ गया y मिनिमम, तो बोल दो y मिनिमम बराबर -4, यस सर, y मिनिमम बराबर -4, ओके। अब मैक्सिमम मिनिमम फील आई क्या, वापस देख एक बार, वापस देख, ये पैराबोलिक कर्व है, पैराबोलिक कर्व है, ऊपर खुलेगा, ऊपर खुलेगा तो ऊपर ऐसे खुलेगा। अब ऊपर खुलने वाले कर्व तो यूं भी बन सकते थे, यहां पे भी बन सकता था, यहां पे भी बन सकता था, यहां पे भी, कहां बनेगा, कहां बनेगा, y0 रख दो, कहां बनेगा, y0 रखो, जैसे y0 रखा तो x की 2 वैल्यू आ गई, y0 रखा तो y0 होता है x एक्सिस पर, तो x की 2 वैल्यू आ गई, x की 2 वैल्यू आ गई, 0 और 4, ये देखो 0 और 4, तो ये यहां से पास होएगा, खत्म, यस सर। तो x बराबर 2 पर मिनिमम वैल्यू आएगी -4, x बराबर 2 पर मिनिमम वैल्यू आएगी -4, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन अपन ने यहां किया था, देख, ये देख, ये देख यहां किया था, ये देख यही था, यही था x² - 4x, देखो यही था x² - 4x, देखो इसको यहां लाओ, यही वाला कर्व दिया था मैंने, देखो ये देखो x² - 4x, ये देख, ये देखो याद है x² - 4x, तो dy/dx 0 करा था तो 2 पर 4 मिनिमा 2 आया था। अब देखो ये ग्राफ से ही पता पड़ गया, इसको जैसे ये देखो ये वही इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है, पेपर पे ड्रॉ करी, साफ पता पड़ गया x बराबर 2 पर मिनिमा है। देखो स्लोप 0 हो जाएगी, यहां देखो स्लोप 0 हो जाएगी, पेपर पे बनाते ही पता पड़ गया कि x बराबर 2 पर मिनिमा है। कल अभी करा था डिफरेंशिएशन से, देखो dy/dx 0 करके 2 निकाला था, अब यहां पे पेपर पे ड्रॉ करके पता पड़ गया। तो बच्चों जो ये मिनिमा निकाला था, ये निकाला था आपने x बराबर 2 पे होगा, ये अपवर्ड ओपन पैराबोला था, क्या था ये, अपवर्ड ओपन, अपवर्ड ओपन, ओके, यस सर।
चलो एक 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 अभी अभी समझ आएगा। एक और करो तब समझ आएगा। एक और करो ऐसा, अपवर्ड ओपन का एक और करो चल। ड्रॉ ऑन पेपर, ये फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू फॉर वाई बराबर, यूं करो, फॉर वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना, फॉर दिस कर्व, फॉर वाई बराबर दिस, फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई, मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई। बताओ मैं मिनिमम वैल्यू क्यों पूछ रहा हूं? मिनिमम वैल्यू क्योंकि बच्चों ये अपवर्ड ओपन पैराबोला, देखो ये देखो अपवर्ड ओपन पैराबोला है, तो जो पैराबोला ऊपर खुलेगा, उसकी मिनिमम वैल्यू ही तो आएगी। आ जाओ तो बोल दो बच्चों सॉल्यूशन देखो, अब अलग तरीके से करेंगे। मेथड 1 तो डिफरेंशिएशन, मेथड 1 डिफरेंशिएशन बेटा जब तक समझ नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ूंगा। मेथड 2 कर्व, तो बोल दो दिस इज, अब मेथड 2 से कर रहा हूं, बोल दो दिस इज अपवर्ड ओपन पैराबोला, वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज अपवर्ड ओपन पैराबोला, अपवर्ड ओपन पैराबोला बेटा, ये अपवर्ड ओपन पैराबोला है। ओके चलो आ जाओ पेपर पे ड्रॉ करते, आ जाओ। पेपर पे ड्रॉ करो, तो पेपर पे ड्रॉ करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट चाहिए। पेपर पे ड्रॉ करने के लिए y0 रखो, अब आप समझ में आएगा। पेपर पे ड्रॉ करने के लिए y0 रखो, पुट y बराबर 0, पुट y बराबर 0, यस सर। और y0 आपको पता है यहां होता है इस लाइन पर, ये y बराबर 0 वाली लाइन x एक्सिस होती है, y बराबर 0 x एक्सिस वाली लाइन होती है, यस सर। पुट y बराबर 0 रखो 0, तो जैसे y0 रखोगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यस ये, तो यहां से x कॉमन ले लो, ये आ जाएगा x माइनस 2 बराबर 0, यस ये, तो कितना आ जाएगा ये x बराबर 0 और 2, दो पॉइंट आ गए, x बराबर 0 और x बराबर 2। बेटा x y बराबर 0 रखो तो x बराबर 0 और x बराबर 2, ये 2 पॉइंट आ गए, तो बोल दो यहां से पास होएगा। देखो ये x बराबर 0 और x बराबर 2 से, ये 2 ये 0, ये यहां से पास कराओ, ये ठीक है, ये x बराबर 0 और x बराबर 2, ये हो गया पैराबोला। हेलो अब लगी मच्छर, अब मच्छर लगाया नहीं लगा, कमेंट करो फटाफट, अब मच्छर लगाया नहीं लगा कि ये पैराबोला है, ऊपर खुलेगा और 0 2 से पास होगा। कैसे पता पड़ता है कहां से पास होगा? y0 कर दो तो x एक्सिस के पॉइंट पता चल जाते हैं। कमेंट करो पहले, आग लगाओ मच्छर लगाओ, तो कमेंट करो मच्छर या आग, कमेंट करो पहले एक बार। मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक तुम्हारे को समझ नहीं आएगा। मच्छर या आग? मजा नहीं आ रहा है, आग उतनी नहीं लगी जितनी लगी। हाँ अब आया, शाबाश, वेरी गुड। बेटा थोड़ा सा नई चीजों में टाइम लगता है। आप ये सोचो पैराबोला बिल्कुल आपके दिमाग में हर चीज देखते ही आ जाए, फिर इंप्रूव क्या करोगे? अगर आपको देखते ही हर चीज समझ में आ गई तो आप इंप्रूव क्या करोगे बेटा? यस सर, ओके शाबाश। चलो अब आ जाओ, अब मैं बोलूं इसका मिड पॉइंट कितना होगा? बोलो मिड पॉइंट आएगा 1, पैराबोला में मिड पॉइंट 1, यस सर। अब मैं बोलता हूं 1 पर मिनिमम वैल्यू दिख रही है, साफ नजर आ रहा है, फील आ रही है सर, फील कि वाई ये मिनिमम वैल्यू यहां होगी, यस सर। ये कितनी होगी अभी पता लगाते हैं, कितनी होगी देखो, ये कितनी होगी तो अभी पता लगाते हैं। इसमें रख दो 1, देखो पुट 1, तो लिखो हेंस वाई will be minimum, y will be minimum at midpoint, at mid मतलब mid, x बराबर 1, 0 2 का मिड, जब 2 पॉइंट आता है उसके मिड पर मिनिमम होगा, तो क्या मतलब x बराबर 1 पर मिनिमम आएगा,
x बराबर 1 पर मिनिमम मिड x बराबर 1 एंड इट विल बी एंड y मिनिमम बराबर, अब निकालो एंड y मिनिमम बराबर, बोलो एंड y मिनिमम बराबर, रखो x बराबर 1 इसमें रखो, x बराबर 1 इसमें रखो तो y मिनिमम आ जाएगा, रखो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो बोल दू -1 आ गया, देखो -1 आ रहा है, यस सर ये मिनिमम वैल्यू -1 आ रही है। तो बच्चों एक तरीका डबल डिफरेंशिएशन है और एक तरीका पेपर पर ग्राफ बनाना है। -1 इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का आ गया -1? -1 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट। कितने लोगों का आया -1? ओके, अब डिफरेंशिएशन से करते, आ जाओ डिफरेंशिएशन से करते, आ जाओ। तो बोल दो फॉर मिनिमा, पर यहां पे फील नहीं आती थी मिनिमा, फॉर मिनिमा बोल दो dy बाई डी एक्स बराबर 0 और dy बाई डी एक्स हो जाएगा 2x माइनस 2 बराबर 0। तो देखो इससे x बराबर 1 आ रहा है, अपना भी 1 आया, देखो सेम सेम, यस सर सेम सेम सेम। हेलो भाइयों जी, अब 1 उसमें रखो, पुट दिस, पुट इट इन y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यस सर। तो आ जाओ कितना आ जाएगा y मिनिमम, रखो तो 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 आ गया -1। हेलो जी, यस सर। आनंद आया कि नहीं आया? आनंद आया कि नहीं आया? फटाफट आग लगा दो अगर आनंद आ गया हो तो। आग लगा बेटा, आग लगा बेटा। टाइम तो लगता है पर लास्ट में आनंद आता है, टाइम तो लगता है पर लास्ट में आनंद आता है। अब देख, अब एक और दे रहा हूं, एक और आजा। आप डाउनवर्ड को भी देख ले, डाउनवर्ड को, यस सर ये देख, डाउनवर्ड को भी देखते हैं। इधर देख, ये इसको वापस वहीं ले जाए जहां था, चलो ये ठीक है, चला जाओ। अब एक और दे रहा हूं, ए देख, ये दिया था ना, एक और दिया था ना मैंने इसमें, ये देखो ये। अब इसको भी पेपर में बनाओ, ये देखो ये सेकंड वाला, तो फर्स्ट वाला तो हो गया, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले को अलग पेज पे कर रहा हूं। तो मतलब इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव डाउनवर्ड ओपन पर है, बोला यस सर। अब ये नेक्स्ट पेज पे देखो, चलो नया ही दे देता हूं, यहां से हटा दो, नया दे रहा हूं। रुक जा, नया दे रहा हूं, उसको हटा ही दो यहां से, चल छोड़। नया क्वेश्चन दे रहा हूं, हटा दे इसको, ठीक है चलो आ जाओ। ठीक है, ये देखो, ये अपना क्वेश्चन था, देखो ये पैराबोला वाली इक्वेशन थी, यस सर। 2 क्वेश्चन दिए थे आपको, यस सर। हाँ अब ये बनाओ, ये करो, ये देख y बराबर 6x माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन कराया था, यस सर। हाँ, ड्रॉ ऑन पेपर, ड्रॉ ऑन पेपर, ड्रॉ ऑन पेपर, पेपर एंड फाइंड आउट मैक्सिमम, एंड फाइंड आउट y मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू बताओ y की, फाइंड आउट y मैक्सिमम, करो मैक्सिमम वैल्यू निकालो। आप बनाओ, खुद बनाओ, इसको पेपर पे ड्रॉ करो और y की मैक्सिमम वैल्यू निकालो। ये मैं करा चुका हूं, देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं बता देता हूं, पहले कराया था मैंने, ये देखो यहां कराया था, ये देखो ये कराया था। विल हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट, विल हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू y बराबर दिस, तो याद है 9 आई थी, 9 आई थी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, 9 आई थी, डिफरेंशिएशन से किया था पहले, याद करो, शुरू में कराया था, आज आते ही रिवीजन। तो 3 आया था, 3 रखा था, 9 आया था। अब इसको करो वापस, अब ग्राफ से करो, अब ग्राफ से करो, आंसर 9 आएगा पर ग्राफ से करो, ग्राफ से। तो बताओ ये कौन सा पैराबोला है, बताओ ये कर्व कौन सा है, कर्व कौन सा है, सर्कल है, इलिप्स है या पैराबोला है? कौन सा कर्व है बताओ, सर्कल, इलिप्स और पैराबोला, कर्व कौन सा है, सर्कल, इलिप्स या पैराबोला? सर्कल,
इलिप्स या पैराबोला, तो बोल दो दिस इज डाउनवर्ड ए, दिस इज डाउनवर्ड ओपन पैराबोला, दिस इज डाउनवर्ड ओपन पैराबोला, डाउनवर्ड ओपन पैराबोला. एम आई राइट और नॉट? डाउनवर्ड ओपन पैराबोला, डाउनवर्ड ओपन पैराबोला. क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है. देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है. यस सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है. ओके, चलो आ जाओ. अब इसको पेपर पे ड्रॉ करते हैं. तो पेपर पे ड्रॉ करने के लिए पहले y 0 रखो. ए पुट y बराबर 0, ए पुट y बराबर 0, पुट y बराबर 0. यस सर, तो रखो y 0. तो याद है y 0 x एक्सिस पे होता है, तो दो x कोऑर्डिनेट आ जाएंगे. ए y 0 रखो. यस सर, पुट y बराबर 0. तो बोल दो जैसे ही y की वैल्यू 0 रखी, ये आ जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर. ए y को 0 रखा, तो यहां से कितना आ जाएगा x, 6 माइनस एक्स बराबर 0. तो x बराबर 0 और x बराबर 6 आ जाएगा. ए x बराबर 0 एंड x बराबर 6 आ जाएगा. बोलो, ये दो पॉइंट आ गए, x बराबर 0 और x बराबर 6. यस सर, x बराबर 0 और x बराबर 6 दो पॉइंट आ गए. तो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो जैसे नेगेटिव तो डाउनवर्ड ओपन पैराबोला है. और y 0 रखा तो 0 और 6 आ गए. ये 0 और ये 6. यस सर, ये 0 और 6. तो बोल दो ये 0 और ये x बराबर 6. यस सर, ये x बराबर 6. यस सर, ये x बराबर 0. ओके, तो इन दोनों से गुजरने वाला डाउनवर्ड ओपन पैराबोला. यस सर, इन दोनों से पास होने वाला डाउनवर्ड ओपन पैराबोला. यस सर, इन दोनों से पास होने वाला डाउन, ग्राफ ही नहीं बन रहा ढंग से. यस सर, ये ठीक है, ये हो गया पैराबोला. यस सर, ये ठीक है, ये डाउनवर्ड ओपन पैराबोला हो गया. ओके, यस सर. ये अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू साफ नजर आ रही है मिड पॉइंट पर, x बराबर 3 पे. याद करो अपना भी x बराबर 3 आया था. देखो x बराबर 3 पे ही आई थी, देख लो मैक्सिमम वैल्यू x बराबर 3 पे आई थी. देखो ये देखो x बराबर 3 आया था, पर इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ा. यहां पे पेपर पे बनाते ही नजर आ गया, पेपर पे बनाते ही नजर आ गया x बराबर 3. देखो यस सर, x बराबर 3. और कितनी आएगी वैल्यू? 9 आ जाएगी. देखो चेक करो 9 आ रही है क्या? रखो x बराबर 3. तो बोल दो y will be maximum, hence y will be maximum, y will be maximum 8 mid. बोलो मिड x बराबर 3. यस सर, तो x बराबर 3 पे होगा कितना? तो y रखो 3 रखो इसमें, तो y मैक्सिमम आ जाएगा बच्चों 6 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर. तो बोल दो ये आ जाएगा 9. यस सर, आ गया 9. हेलो, आ गया 9. यस सर, ये आ जाएगा 9. तो ये आ जाएगा y मैक्सिमम बराबर 9. 9 आ गया क्या बेटा? अब मजा आया कि नहीं आया? कमेंट करो. मजा आ गया तो आग लगा दो, मजा आ गया तो आग लगा दे बेटा, मजा आ गया हो तो आग लगा दे. मेरे को पता तो पड़े समझ आ गया बेटा. मेरी स्पीड में उतनी रखना चाहता हूं जितने में तेरे को समझ में आ जाए. जल्दी कर, फटाफट, फास्ट. हाँ, धीरे धीरे जब सेट हो जाओगे तो अपने आप टाइम खींच लेंगे वेक्टर वगैरह में. हाँ, मैक्सिमा मिनिमा आप समझ में आया? पैराबोला की इंपॉर्टेंस समझ में आई? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश. अब सब बेटा कोई भी नई चीज आती है तो जल्दीबाजी मत करो. आ जाओ, अब आ जाओ हाइपरबोलिक कर. अब हाइपर, ये इतने काम नहीं आते. यस सर, हाइपरबोलिक कर. हाइपरबोला, हाइपरबोला, हाइपरबोलिक कर. यस सर, फिर एक्सपोनेंशियल देखेंगे, फिर लास्ट में स्ट्रेट लाइन. यस सर, हाइपरबोलिक कर में बच्चों एक रेक्टेंगुलर, तो ये y बराबर सम पॉजिटिव कांस्टेंट अपॉन x की पावर n होता है. यस सर, ये सर, ये रुको अपने को जो पढ़ना है वो बता दूंगा. यहां पे एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव कांस्टेंट है. पहले रुक जा, मैं इसकी जनरलाइज इक्वेशन ये बाद में लिखूंगा. अपने जो काम आता है y बराबर 1/x, y बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, y बराबर 1 अपॉन एक्स क्यूब. देखो इन सब में खास बात है, इन सब में खास बात है. सुनो, नई चीजें, सारी चीजें नई है तुम्हारे लिए, ये सब नए. एक कॉमन पॉइंट, एक कॉमन बात, कॉमन पॉइंट.
कॉमन पॉइंट क्या बताओ, कौन बताएगा कॉमन पॉइंट इनमें? कॉमन पॉइंट बताओ, क्या खास बात है इसमें? कॉमन पॉइंट बताओ। कॉमन पॉइंट बताओ, कॉमन पॉइंट बताता हूं। इसमें कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है ऑल आर इनफाइनाइट एट एक्स बराबर 0। देखो सब में एक्स 0 रखने पर इनफाइनाइट आ रहा है, सारे कर्व इनफाइनाइट से स्टार्ट होंगे 0 पे। देखो कॉमन पॉइंट क्या है? ऑल आर इनफाइनाइट एट एक्स बराबर 0। आप यहां 0 रखो, इसमें 0 रखो, ये इनफाइनाइट बन गया। यहां 0 रखो, इनफाइनाइट बन गया। यहां 0 रखो, इनफाइनाइट बन गया। तो क्या बोल दूं, ये सारे कर्व का नेचर ऐसा होता है। देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। देखो सारे कर्व इनफाइनाइट से जैसे ही आप 0 के पास आओगे, आप 0 के करीब आओगे, ये इनफाइनाइट से स्टार्ट होंगे, ये इनफाइनाइट से। यस सर। वाई की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। यस सर। और सब में एक और कॉमन बात है ना, एक तो ये ऑल आर इनफाइनाइट एट एक्स बराबर 0 एंड, और क्या है, एज एक्स इंक्रीजेज, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, बताओ एक्स बढ़ेगा, वाई क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, मैं बोल दूं वाई डिक्रीज होगा। देख लो बेटा, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा, मैं बोल दूं वाई डिक्रीज होगा। देखो सब में वाई घटेगा। हेलो बेटा, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वाई घटेगा। यस सर। वाई डिक्रीज होगा, तो बोल दो एक्स, एज एक्स इंक्रीजेज वाई डिक्रीजेज। तो बच्चों ये कर्व इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा और इस टाइप से आगे जाएगा। यस सर। हेलो हेलो। यस सर। मजा आ रहा है सब, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मच्छर लग रही है फिजिक्स सर, ग्राफ भी मच्छर लगने लग गया अब तो ग्राफ भी मच्छर लग रहे हैं सर। बेटा ये समझ में आया नहीं आया? तो सारे कर्व में x बराबर 0 पर y इनफाइनाइट आएगा, और जैसे जैसे x बढ़ेगा y डिक्रीज होगा। बच्चों कैपेसिटर की इंडक्टेंस रिएक्टेंस लिखेंगे अपन, फटाफट कमेंट करो यस सर, यस सर, मच्छर सर। अरे अब इस पे मेरा कोई काम नहीं, अब तो मेरे बच्चों को समझ में आ गई। यस सर। सर फिर अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज कर्व? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज कर्व? बताता हूं बताता हूं। दो कर्व को कंपेयर करते हैं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कंपेयर y बराबर 1/x एंड y बराबर 1/x स्क्वायर। दोनों को साथ ड्रॉ करते, दोनों में डिफरेंस देखते। यस सर। बेटा सब में x बराबर 0 पर इनफाइनाइट है, सब में x बराबर 0 पर इनफाइनाइट है, सब में x बढ़ाने पर y घट रहा है। तो अंतर क्या? व्हाट इज द डिफरेंस? यस सर। तो देखते हैं, ये देखो, अब अपन बचपन में याद है ऐसा बनाते थे। यस सर। ये याद है बचपन में पेपर पे ड्रॉ करने के लिए ऐसी टेबल बनाते थे, याद है? वैल्यू रख रख के करते थे। अब अपने को कर्वेचर पता है, अपन एक काम करते, x की वैल्यू रखते हैं, y निकालते हैं। रखो x 0, तो बोल दो y इनफाइनाइट। रखो x की वैल्यू 2, या चलो हाँ 2 नहीं 1 रखो, एक 1 भी रखो, x 1 रखो, तो बोल दो y 1। पहले इसको इसके लिए। यस सर। और x बराबर 2 रखो, तो बोल दो y 1/4। यस सर। y 1/4। यस सर। ठीक है, चलो अच्छा एक दो वैल्यू रखो, माइनस में भी रखो, x बराबर -1, या इधर से चलो, यूं चलो, यूं चलो। यस सर। ये चुपचाप सुनते रहो, x y, x की वैल्यू रखो -2, ठीक है, -1 0 मत रख, रुक जा, पहले रुक जा, हाँ नेगेटिव मत रख, रुक जा बेटा, रुक जा, तेरे लिए इजी जो पड़े वो काम करूंगा। यस सर। x की वैल्यू रख तू 1/4। यस सर, है ना? अब ठीक है, 1/2 बेटा 0, नेगेटिव में कंफ्यूज हो जाएगा, 1 2, ठीक है, बहुत है, ठीक है। अब यहां पे देख y कितना आएगा, 1/4 रखोगे तो 4 आएगा, 1/2 रखोगे तो 2 आएगा, 0 रखोगे तो इनफाइनाइट आएगा, 1 रखोगे तो 1 आएगा,
2 रखोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 1/2। यस सर, है ना, 2 रखोगे तो 1/2 आ जाएगा। ओके, अब इधर देखना, तो इसका घर वैसा बनेगा, इधर देखो। अच्छा, इसकी भी टेबल बना दो, इसकी भी टेबल बना दो। यस सर, इसकी भी टेबल बनाओ। यस सर, इसी टाइप की इसकी भी टेबल बनाओ। यस सर, इसी के नीचे बना देता हूं, आजा, इसी के नीचे बना देता हूं, ये ठीक है। ये देखो, इसी के नीचे, यस, ये इसमें देखो x बराबर 1/4 रखो, तो बोल दो y की वैल्यू 16 आएगी। देखो 1/4 का स्क्वायर 1/16 16 आएगा। 1/2 रखो तो 1/2 का स्क्वायर 4 आएगा। यहां पे 2 आया था, यहां 4 आएगा। बोल दो ये ज्यादा आ रहा है, एक से छोटी वैल्यू पर ये ज्यादा आ रहा है। अभी अभी सब समझ आएगा। 0 रखो, इनफाइनाइट, पहले यहां तक का कर देखो। अब इसमें 1 रखो तो ये भी 1 आएगा। दोनों सेम सेम आए, देखो 1 पर दोनों सेम सेम आए। देखो 1 पर ये भी 1 आया और ये भी 1 आया। यस सर, 2 पर देखो, 2 पर इसमें 2 रखो तो बोल दो ये 1/4 आएगा। यस सर, इसमें 2 रखा तो 1/2 आया ये वाले में, और इसमें 2 रखा तो 1/4 आया। ओके, अब इधर देखो, पेपर पे ड्रॉ करो। यस सर, ये यस सर, हाँ अब देखो इसमें पूरे में देखो x बराबर 0 पे इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा। चुपचाप देखना, 0 पे, अब 1 पे दोनों मिलेंगे। x बराबर 1 पर दोनों मिलेंगे। देखो x बराबर 1 पर दोनों मिलेंगे। इधर देखो, अभी समझ, शांति रख 2 मिनट। यस सर, ये हाँ, x बराबर 1 पे दोनों मिलेंगे। चुपचाप देखते रहो 1 पे। मैं बोल दूं दोनों में x बराबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। x बराबर 1 पर सारे रेक्टेंगल, सारे हाइपरबोला, x बराबर 1 पर सारे हाइपरबोला में y1 आएगा। सारे हाइपरबोला यहां मिलेंगे। यस सर, अब देखो जैसे ही 1/x में, इधर देखो 1/x में x बराबर 2 रखा तो 1/2 आया। तो x बराबर 2 पर देखो, x बराबर 2 पर बोल दो ये वाला 1/2 आया। येलो कलर से इसको बना रहा हूं तो ये 1/2 आया, और वो 1/4 आया। देखो x बराबर 2 पर ये 1/2 आया और वो 1/4। क्या मैं बोल दूं जिसकी पावर ज्यादा होगी वो नीचे चलेगा, जिसकी पावर ज्यादा होगी वो नीचे चलेगा। देखो 1/2 यहां आएगा, ये 1/2 यहां आएगा। यस सर, और 1/4 यहां आएगा। यस सर, ये तो देखो एक कर्व यहां से पास होएगा। देखो सुनना, मैं बोल दूं येलो वाला, इसको येलो से लिख रहा हूं मैं, ये येलो, ये येलो, ये येलो से बना रहा हूं। यस सर, ये तो मैं बोल दूं ये वाला कर्व ऐसा बनेगा। इधर देखो, ये ज्यादा नीचे, ये मैं बना के फिर वैल्यू लिखता हूं, रुक जा, 1 से पास करूंगा। यस, ये यूं चलेगा, ये वाला यूं चलेगा 1/x वाला। ये 1/x वाला कर्व है, येलो वाला। 1 पे सारे मिलेंगे, 1 पे सब मिलेंगे, 1 पे। यस सर, यस सर, ये 1 पे सब मिलेंगे। देखो ये 1 पे सब मिलेंगे। ये जल्दीबाजी मत कर, जल्दीबाजी मत कर, 1 पे सब मिलेंगे। ये अब आ जाओ, ऑरेंज वाला, ये ऑरेंज में बना रहा हूं, ये ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज। अभी रुक जा बेटा, पूरा समझाऊंगा। ऑरेंज, यस सर, बोल दो 1 पे देखो, 1 पे यहां से। अब देखो 1 के इधर देखो, 1 के इधर देखो, मैं बोल दूं 1 के इधर, 1 के इधर देखो, 1 के इधर देखो। पहले 2 पर 1/2 आया था, ये 2 पे 1/4। तो बोल दो 2 पर ये जो 1/2 आया था, ये वाला, ये 1/4 आएगा। दूसरा कर तो ज्यादा नीचे चलेगा। यस सर, ये ज्यादा नीचे चलेगा। देखो यस सर, ये वाला कर्व ज्यादा नीचे चलेगा 1/x² वाला, क्योंकि बच्चों जैसे ही 1 से बड़ी वैल्यू करोगे ये ज्यादा नीचे चलेगा। बेटा ये देखो ना, यहां पे नेचर, यहां देखो, आप यहां पे 2 रखते हो और यहां पे 2 रखते हो, तो ये 2 पर 1/2 आएगा, ये 2 पे 1/4 आएगा। तो 1/x² वाला कर्व ज्यादा नीचे चलेगा। 2 पर एक 1/2 आएगा और 2 पर एक 1/4 आएगा। 2 पर एक 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा, येलो वाला कर्व, ये 1/2 आएगा और ये 1/4 आएगा। देखो ये 1/4, मैं बोल दूं ज्यादा नीचे आएगा। 3 रख दो, हटाओ इस सबको, 3 रख दो, ये लो, ये लो, मैं वापस बना दूंगा। इधर देख, छोड़ सब,
ये देख, यूं समझ तो, और उल्टा टेबल में बाद में, हाँ यहां पे 2 रखा तो 2 में 1/2 आया, ये 1/4 आया। मैं बोल दूं ज्यादा नीचे 1/4 छोटा है, ये देखो ये है 0.5, ये है 0.25, यस सर। तो 1/4 ज्यादा छोटा है, तो ये 1/2 आया है, 1/4 आया, x बराबर 2 पर। x बराबर 3 रखो या 3 रखो, ये 1/3 आएगा, ये 1/9। तो क्या बोल दूं, ये नीचे चलेगा, नीचे चलेगा। जितनी पावर ज्यादा होगी, जितनी पावर ज्यादा होगी नीचे चलेगा, जितनी पावर ज्यादा होगी नीचे चलेगा। ओके ओके, बता 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 बता, 1/x², 1/x³, 1/x4, बता इनमें से कौन सा कर्व किसका? ये 1 से स्टार्ट, ये y बराबर 1, ये x बराबर 1, ये x बराबर 1, ये y बराबर 1, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। बता इनमें से कौन सा कर्व किसका है? बता। 1 पर सब सेम होते हैं, यस सर। बता बता, ये 1 है, इसको मैं 1 बोल रहा हूं या a बोल रहा हूं, a, ये b, ये c। बता इनमें से कौन सा कर्व ABC है? इसको 1 2 3 करो, मैच करो, कौन किसका है? तो मैं बोल दूं जो सबसे नीचे है, जिसमें पावर ज्यादा है, जिसमें पावर ज्यादा है वो सबसे छोटा होगा। जिसमें पावर ज्यादा है, जिसमें पावर ज्यादा है वो सबसे नीचे होगा। तो बोल दूं 3 वाला कर्व C का, ये देखो ये C है, यस सर। जिसमें पावर ज्यादा है, ये देखो ये C है। बोल दूं ये वाला C है, ये B है और ये A है। बोलो, जितनी पावर नीचे बढ़ती जाएगी उतना कर्व नीचे होता जाएगा, जितनी पावर बढ़ती जाएगी उतना कर्व नीचे आएगा। बोलो, समझ में आया तो यस सर बोल दो फटाफट, फास्ट। यस सर। तो बच्चों नीचे x की पावर बढ़ती है तो आगे बढ़ने पर 2 3 4 1 से आगे बढ़ने पर कर्व नीचे होता जाता है, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये नीचे आया, ठीक है। ओके ओके, अब आओ, वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आ जाओ। y बराबर 1/x, यस सर, एंड y बराबर 1/x², वापिस आओ, ठीक है। अब 1/2 रखो, 1/2 रखो, x बराबर 1/2 रखो, मतलब छोटा। तो बंधु इसकी वैल्यू लेस देन 1, x की वैल्यू लेस देन 1, 1 से छोटा करोगे तो जैसे 0.5 रखा तो 2 आएगा, और यहां पे 0.5 रखा तो 0.25 बढ़ेगा। इधर देखो x की वैल्यू 1/2 रखो तो 1/2 पे ये 2 आएगा। छोटा रखने पर, छोटा रखने पर, नीचे छोटा रखने पर ये और छोटा हो जाएगा। छोटा रखने पर 1/2 रखने पर ये 1/4 बनेगा, तो ये ज्यादा आएगा। तो क्या मैं बोल दूं 1 से छोटे पर जितनी पावर ज्यादा होती ज्यादा आता है। रखो रखो 1/2 रखो, तो यहां से 2 आएगा। 1/2 यहां रख, 2 आएगा। यहां 1/2 रख, 4 आएगा। यहां पे 1/2 रखने पे 2 आएगा, यहां 1/2 रखने पे 4 आएगा। मैं बोल दूं ये बड़ा आ रहा है। पहले देखो, पहले 2 इधर देख, जब तेने x बराबर 2 रखा था, 2 रखा था तो ये 1/2, ये 1/4। मैं बोल दूं ये बड़ा आया था। तो आगे जाने पर 1 से आगे, 1 से आगे, 1 से आगे जाने पर ये छोटा आ रहा था, 1/x² छोटा आ रहा था। पर बच्चों 1 से पीछे 1/2 पर आओ, 1 से पीछे आओ तो ये 2 आ रहा है और ये 4 आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है। देखो 1 से पीछे ये ऊपर चला जाएगा, उल्टा नेचर हो जाता है, ये ऊपर चला जाएगा। यस सर, ये देखो, ये देखो बेटा, देखो कर्वेचर समझ में आई। 1 पर सब मिल जाते हैं। ये तेरे थर्मोडायनेमिक्स में एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में काम आएगा, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में काम आएगा। ओके, अब सुनो, मुद्दा यह है, इधर देखो, मुद्दा यह है, मुद्दा यह है, फाइनली सेम एट x बराबर 1, ओके, एंड सेम एट x बराबर x ग्रेटर देन 1। तो मैं बोल दूं बच्चों x² नीचे चलेगा, 1/x² विल बी लेस देन 1/x। तो बच्चों ये नीचे चलेगा। ध्यान रखना, ग्रेटर देन 1 पर ये जितनी पावर ज्यादा होगी उतना छोटा होगा। तो बोल दो नीचे चलेगा, ये नीचे चलेगा, नीचे नीचे नीचे, और ये ऊपर
हेलो, ये ऊपर ऊपर, ठीक है, यस, ओके, ठीक है, ओके। और बोल दो x लेस देन 1, x लेस देन 1 पे 1/x² बड़ा हो जाएगा, तो ये ऊपर चलेगा, ये ऊपर, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे का हिसाब रखना, ये नीचे, ये ऊपर, यस सर। तो बच्चों एक से बड़े पर 1/x² नीचे चलेगा, एक से छोटे पर 1/x ऊपर चले, एक से छोटे पर 1/x² ऊपर चलेगा, यस सर, ये ऊपर और ये नीचे। तो बच्चों नीचे ऊपर का ध्यान रखना, यस सर, कौन नीचे चलेगा कौन ऊपर चलेगा, यस सर, ठीक है। चलो आ जाओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, बताओ, इधर देख, ये देखो, एडियाबेटिक, यूज इन फिजिक्स, यूज इन फिजिक्स, यूज इन फिजिक्स, यूज इन फिजिक्स, देखो मैं बोल दू, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक कर्व या एडियाबेटिक इक्वेशन, इक्वेशन is given by P equal to C upon V की पावर गामा, याद आया, V की पावर गामा, ओके। एंड आइसोथर्मल इक्वेशन, थर्मल इक्वेशन is given by P बराबर C by V, ओके, यस सर। देन मैंने मेरी मर्जी से लिख दी, दोनों C सेम मैंने मेरी मर्जी से दे दिए। देन आ जाओ, बताओ, अच्छा, और गामा ग्रेटर देन 1 है, यस सर, गामा ग्रेटर देन 1 है, याद है मैंने कहा था ना, एक से बड़ा होगा तो ही होगा ऐसा, यस सर। देन हाँ, बताओ इनमें से कौन सा, देन फॉर गिवन कर्व, फॉर गिवन कर्व which one is एडियाबेटिक, बताना कौन सा एडियाबेटिक है, ठीक है। दो कर्व दे रहा हूं, पी वी, तो बोल दो ये वाई एक्सिस पे हो गया, देखो, अरे इसको वाई एक्सिस पे बना दिया, यस सर, और इसको एक्स एक्सिस पे बना दिया, एक्स की पावर गामा, यस सर, इसको वाई एक्सिस पे बना दिया और इसको भी एक्स एक्सिस पे, तो बोल दो एक तरीके से ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर हो गया, ओके, ओके सर। तो समझ जाओगे ना, ये वाई एक्स, यस सर, ठीक है, ठीक है। हम नहीं तो यहां पे वाई कर दो और यहां एक्स कर दो, ठीक है। बताओ इनमें से कौन सा एडियाबेटिक और कौन सा क्या है, ये बताओ, कौन सा एडियाबेटिक है, ऑरेंज या येलो, कौन सा एडियाबेटिक है, कौन सा एडियाबेटिक है, बताओ, 1 या 2, बोलो, ए 2 इज एडियाबेटिक, 2 इज एडियाबेटिक, बी 1 इज एडियाबेटिक, सी कांड से, बोलो कौन सा एडियाबेटिक है, कौन सा एडियाबेटिक है, बता दो फटाफट, क्योंकि बच्चों फिजिक्स में काम आएगा, शानदार है। हाँ, अब मैं बोलता बच्चों जिसकी पावर ग्रेटर देन 1 है ये, तो मैं बोलता बच्चों जिसकी पावर ज्यादा होती है 1 के बाद वो डोमिनेट करता है, यस सर। बोल दो इसके आगे नीचे चलता है, जो नीचे चलेगा वो ज्यादा पावर वाला है, जो नीचे चलेगा वो ज्यादा पावर वाला है, यस सर, ये क्लियर है। तो आगे जाने पर एडियाबेटिक नीचे होता है, आगे जाने पर एडियाबेटिक नीचे होता है, तो 2 इज एडियाबेटिक। तो बच्चों ए ऑप्शन इज करेक्ट, 2 इज एडियाबेटिक। कितने लोगों को मजा आ गया, आग लगा दो, कितने लोगों को मजा आ गया, आग लगा दो, कितने लोगों को मजा आ गया, आग लगा दो फटाफट। मच्छर लग रहा है क्या ये? अरे हाइपरबोलिक कर्व का क्या यूज है फिजिक्स में, समझ में आ गया? बेटा समझने तो पड़ेंगे, चाहे भारी हो चाहे हल्के, समझने तो पड़ेंगे।
चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तुम्हारा रेस्पॉन्स देख के मुझे भी मजा आ रहा है। शाबाश बच्चों, शाबाश। ओके, तो बच्चों एक बार और फिर रिवाइज कर लेते हैं। इधर आ जाओ, इधर देख फटाफट। सर्कल समझ में आ गया? सर्कल समझ में आ गया? एरिया, एरिया और पेरीमीटर दोनों समझ में आ गए सर्कल के। एरिया पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर 2 पाई आर, और 0,0 पर सेंटर आर रेडियस। इलिप्स समझ में आ गया? सेमी मेजर, सेमी माइनर। ए बराबर बी कर दोगे, ए बराबर बी कर दोगे तो सर्कल बन जाएगा। ए बराबर बी कर दोगे तो सर्कल बन जाएगा। और मैं बोलता हूं एम ए कॉन्सेप्ट, ए बराबर बी सर्कल। इलिप्स में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। फिर अपन ने देखा था इसका यूज फिजिक्स में। फिर अपन ने अपवर्ड ओपन और डाउनवर्ड ओपन पैराबोला देखे थे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो ऊपर खुलेगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव तो नीचे खुलेगा। ओके, अपवर्ड और डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। इसका यूज मैक्सिमा मिनिमा में देखा भी अपन ने। मैक्सिमा मिनिमा निकाला था। तो बच्चों देखते ही पता पड़ जाएगा, देखते ही पता पड़ जाएगा कि इसके 0 और 4 रूट आ रहे हैं, तो 2 पर मिनिमा आएगा, 2 पर मिनिमा आएगा, 2 रखते ही वैल्यू आ जाएगी। ओके ठीक है सर। फिर अपन ने देखे थे हाइपरबोलिक कर्व। हाइपरबोलिक कर्व 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स की पावर 3। ओके, अच्छा हाँ सुनो, कई बच्चे, बेटा मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपने जो भी रिजल्ट है ना, मैंने जो बोला था ना, कई बच्चे पूछ रहे मेरे से, निमिष का 100 आउट ऑफ 100 आए फिजिक्स में, जेई मेंस में। तो बच्चों मैं अपने इंस्टा पे आप सारे रिजल्ट डालूंगा, इंस्टा पे सारे रिजल्ट डालूंगा, आप वहां पे जाके देख लो कि क्या क्या रैंक दी हुई है, कब फुल मार्क्स दिए हैं फिजिक्स में। प्रियांक भार्गव 120 आउट ऑफ 120 इन फिजिक्स 2012, जब मेरे पढ़ाने का मात्र तीसरा साल, चौथा साल था। ओके, 3rd 4th ईयर था नीट पढ़ाते हुए। ओके, सुमन चौधरी आरपीएमटी फर्स्ट रैंक 2009। ओके, ये मेरा पहला साल था नीट पढ़ाने का। 2009 में पहली बार नीट पढ़ाई थी, उससे पहले जेई पढ़ा रहा था। ओके, तो बच्चों मैं अपने क्या बोलते हैं उसको, हाँ इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा ये सारे रिजल्ट, आप देख लेना, क्योंकि यहां पे ज्यादा रिजल्ट की बातें करने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। ओके, पर इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ यार हमारे मास्टर ने तगड़े रिजल्ट दिए हुए नीट में। ओके, इधर आ जाओ। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल कर्व, ठीक है। अच्छा ये समझ में आ गए, जितनी पावर ज्यादा होगी, जितनी पावर ज्यादा होगी उतना नीचे चलेगा। ज्यादा पावर वाला नीचे चलेगा, तो बोल दो ये है 1 बाई एक्स स्क्वायर वाला, और ये है 1 बाई एक्स वाला, ये है 1 बाई एक्स वाला, और ये है 1 बाई एक्स स्क्वायर वाला। ये तो ये है y बराबर 1 बाई एक्स वाला करो, यस, और ये है y बराबर 1 बाई एक्स स्क्वायर वाला। यस सर, हाँ ओके। अरे बेटा खुद ढूंढ लेना आईडी। ओके हाँ, अरे बेटा एमए सर हो तो एमए सर ही होगी ना यार, ठीक है, वहां डाल दूंगा, तो आप अपने आप जाके रिजल्ट देख लेना, क्योंकि बच्चों क्लास में समय है ही नहीं मेरे पास बिल्कुल, ठीक है। रिजल्ट आपके लिए जानना जरूरी है, ठीक है, आपके लिए जानना जरूरी है, उससे आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। हाँ, अगले टर्न पे वेक्टर स्टार्ट होगा। हाँ, एक्सपोनेंशियल कर्व, तो y बराबर, देखो एक्सपोनेंशियल क्या होता है, जिसमें बेस कांस्टेंट होता है, 2 की पावर x, e की पावर x, 3 की पावर x, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है नीचे। अब बच्चों ये पावर बढ़ते भी खतरनाक है, घटते भी खतरनाक है। इधर देखो पहला इसमें भी याद रखो, y बराबर e की पावर x, y बराबर e की पावर x, है ना, तो इसका कर्व बना रहा हूं, है ना ये। तो बच्चों ये कर्व ऐसे बने दिखेंगे, देखो बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ते हैं। 1 रखने पे ई आता है, तो 2 रखने पर ई स्क्वायर आता है। ये देखो खतरनाक तरीके से बढ़ते हैं, इसीलिए बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बहुत खतरनाक ग्रोथ होती है। जैसे पीडब्ल्यू का कर्व, अरे पीडब्ल्यू का ग्रोथ कर्व एक्सपोनेंशियल है अभी तक तो, यस सर, तो ये पीडब्ल्यू कर्व, ओके, फिजिक्स वाला, ओके, ठीक है। कैसे बच्चों, तो बच्चों आप देखो इसमें x बराबर 0 रखो, x बराबर 0 पर 1 आएगा, तो ये 1 से स्टार्ट होता है। देखो x बराबर 0 पे y 1, यस सर, ये x बराबर 0 पे, अब 1 रखो, 1 रख के देखो, यस सर, 1 रखो 1, तो e आएगा,
यस सर ई। 2 रखो तो ई स्क्वायर आएगा। देखो देखो बढ़ने की रेट खतरनाक होती जा रही है, ई स्क्वायर। यस सर। ए 2 पे। यस सर। 3 रखो, 3 रखो। आपने सुना होगा कहीं एक्सपोनेंशियल ग्रो करा, एक्सपोनेंशियल ग्रो करा, उसका मतलब है मल्टीप्लाई होता जा रहा है। यस सर। ये ई क्यूब। यस सर। 4 रखो, देखो कितना जल्दी जल्दी बढ़ने लग गया। एक कर देखो कितना फास्ट, पैराबोला से भी फास्ट बढ़ेगा ये। यस सर। अरे पैराबोलिक कर्व से भी खतरनाक है ये 4। यस सर। तो देखो ई की पावर 4। यार एक कॉमन बात है, देखो बार बार हर एक के बाद ई गुना होता जा रहा है। देखो ई स्क्वायर, ई की पावर 3, ई टाइम्स होता जा रहा है, ई टाइम्स। ओके हाँ यस सर। ये देखो ये ठीक है, पीडब्ल्यू कर्व, इसका नाम पीडब्ल्यू कर्व भी रख सकते हैं आप। यस सर। ओके हेलो बेटा, एडियाबेटिक मीन्स वो अपन जब थर्मो पढ़ेंगे तब देखेंगे। ओके ओके हाँ अब आ जाओ। ए ये ई की पावर एक्स का कर्व है, सेकेंड ई की पावर माइनस एक्स, ए वाई बराबर ई की पावर माइनस एक्स। ए जो घटता है बेटा जब पावर एक्स तो बढ़ता हुआ कर्व है, ई की पावर माइनस एक्स। ओके ये तो ये देखो ए वाई बराबर ई की पावर माइनस एक्स, तो ये वाई ये एक्स। तो बच्चों ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व है। यस ये तो बच्चों x बराबर 0 पे ये भी 1 होगा। देखो y बराबर e की पावर माइनस 0, x बराबर 0 रखो। अब माइनस 0 में 1 अपॉन e की पावर 0 कर दो। बेटा माइनस मतलब पावर नीचे लिया और e की पावर किसी की भी पावर 0 1 आता है। बेटा 0 रखो, x की जगह 0 रखो, तो e की पावर माइनस 0, तो 1 अपॉन e की पावर 0, तो ये 1 ही आ गया। यस सर। ओके यस सर। ये तो क्या बोल दो बच्चों, 0 रखने पे देखो x बराबर 0, तो बोल दो ये ई देखो 1 ही आ गया। यस सर 1। पर अब देखो 1 रखो, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखो तो कम होता जाएगा। x की वैल्यू 1 रखो बच्चों, e की पावर माइनस, तो e की पावर -1 ये आ जाएगा 1/e। बच्चों जब भी पावर माइनस होती नीचे ले आओ, पावर -1 होती नीचे लाके प्लस कर दो पावर को। यस सर। तो 1/e आएगा 1 पर, ये 1 पर 1/e, ये 1/e, ये आ जाएगा 1/e। यस सर। 2 रखो, 2 रखो तो 1/e स्क्वायर, ये देखो 1/e स्क्वायर, 1/e स्क्वायर। 3 रखो 1/e क्यूब। तो क्या मैं बोलता बच्चों, ये देखो लगातार घटता जा रहा है, डिक्रीजिंग कर्व। हेलो हेलो ये बच्चों ये n बराबर n0 e की पावर माइनस लेमडा टी। आप पढ़ोगे बच्चों रेडियो एक्टिविटी में, रेडियो एक्टिविटी में। ए बेटा क्या कर रहे हो, कैसे बच्चे मक्कार हो तुम, किसी और कोचिंग का नाम लिख लिख के लिख रहे हो, ये उसका कर्व है। बेटा गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है बेटा। कैसी बातें करते हो आप, अपने को क्या मतलब है किसी और कोचिंग से। ओके बेटा नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है ठीक है, होगा किसी का कर्व। हाँ तो बच्चों ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है बच्चों, इंक्रीजिंग है वो अपना कर लो आप, बाकी डिक्रीजिंग पता नहीं। ओके ठीक है, सुधरो सुधरो। ओके हाँ कहां से हो गया टाइम अप, अभी है 5 मिनट कह रहा टाइम अप, कोई टाइम अप नहीं है। यस सर। हाँ कोई टाइम अप नहीं है, झूठी बातें नहीं करोगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। यस सर। ये तो बच्चों एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग और एक्सपोनेंशियली आपको और अच्छे से समझना है तो 2 की पावर में समझ लो। y बराबर जैसे 2 की पावर -x, तो बच्चों आप 1 रखोगे तो 1/2 आएगा, 2 रखोगे 1/4, 3 रखोगे 1/8, रखो ना 1 रखोगे 1/2, 2 रखोगे 1/4, 1/8। तो देखो घटती जा रही है वैल्यू, हाफ हाफ होती जा रही है, 1/2, 1/4, 1/8। ये ले अगले पेज पे बनाते, आजा। ये देख ये देख ये देख, y बराबर 2 की पावर x की बनाता हूं पहले। तो देखो 2 की पावर x का बनाओगे तो ये x
ये y, तो देखो ए 0 पर 1 आएगा, इधर देख ए x बराबर 0 पे 1 आएगा, ए x के बराबर 0, अब आप क्लियर नजर आएगा 1 आएगा, यस सर 1, तो 1 से स्टार्ट होगा, आप x बराबर 1 रखो, जैसे x बराबर 1 रखोगे ये 2 आएगा, ए 2 आएगा, 2 रखो 4 आएगा, तो मतलब डबल होगा, देखो 1 पे 2 आएगा, 2 पे 4 आएगा, 3 रखो 3 पे 8 आएगा, तो देखो कर्व कितना खतरनाक बढ़ रहा है, 8 कितनी वैल्यू बढ़ गई, अब समझ रहे, ये देखो खतरनाक बढ़ रहा है, 4 रखो 16 आएगा, ए 16 जाने कहीं चला जाएगा, तो ये देखो ये क्लियर नजर आ रहा है, -1 रखो, तो -1 रख दोगे तो 1/2 आएगा, यस सर 1/2, 2 -2 रख दो 1/4 आएगा, -3 रख दो 1/8 आएगा, तो पीछे घटेगा, माइनस में रखने पर घटेगा, प्लस में रखने पर बढ़ेगा, दिस इज द कर्व, हेलो 1 2 3 4 रख दो, यस सर, ऐसे ही y बराबर 2 की पावर -x रखो, अरे प्रैक्टिस करा रहा हूं, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, तो क्या मैं बोल दूं, जैसे यहां पे -1 रखने पर जो आया था, यहां पे -1 रखने पे जो आया था, यहां पे +1 रखने पे आ जाएगा, देखो यहां जब -1 रखा था, तो यहां पे जब -1 रखा था तो 2 की पावर -1, यहां पे +1 रख दो तो भी 2 की पावर -1 बन जाएगा, तो बोल दो इस वाले में पीछे जाने पर जो हुआ था वो इसमें प्लस में जाने पर ही हो जाएगा, अरे x की वैल्यू प्लस यहां पर -1 देगी, यहां पे माइनस, तो इधर वाला कर्व इधर बन जाएगा, यस सर, ये देखो, और जो यहां प्लस में हुआ था 2 4 ये वो माइनस में होगा, -1 पे 2, -1 पे प्लस आके 2 आ जाएगा, तो बोल दो ये कर्व उल्टा हो गया, जैसे इधर वाला इधर बन गया, ठीक है, हेलो घर पे प्रैक्टिस करके आओगे, कल प्रैक्टिस करके आओगे, ओके, कल स्ट्रेट लाइन, कल वेक्टर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन कर्व प्लस वेक्टर, टुमारो कल स्ट्रेट लाइन कर्व प्लस वेक्टर, यस सर, स्ट्रेट लाइन कर्व प्लस वेक्टर कल स्टार्ट, कल खत्म, कल वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, और अब थोड़ा सा और डीपीपी के क्वेश्चन कर लेंगे, कल आते ही सबसे पहले डीपीपी के क्वेश्चन करेंगे, डीपीपी के क्वेश्चन करेंगे, मैं लिख के ले आऊंगा ताकि बच्चों चूके नहीं कोई भी, तुम्हारे कमेंट पढ़ लूंगा मैं, फिर डीपीपी के क्वेश्चन कर लेंगे, ओके, धन्यवाद, बाय बाय, लव यू ऑल।